कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण कृष्ण महायोगिन भक्तानाम अभयंकर गोविंद परमानंद सर्वमेव स्मरे। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। तमाम संतों को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम, भगवान श्री कृष्ण को, अर्जुन जी को, वेदव्यास जी को और आप सबको भी प्रणाम, क्योंकि आपके सबके हृदय में भगवान है। भगवान ने स्वयं कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सभी के हृदय में ईश्वर रहता है। दुख की कथा है, विषय है कि इस बात को धृतराष्ट्र ने नहीं समझा। न तो दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और पीछे जुड़ा हुआ कर्ण, इसको दुष्ट चतुष्टय कहते हैं। देखिए, दूध बेचने वाली यदि मध्य विकृत करने वाली कन्या के साथ चली जाए तो वह भी ओ शराब बिक्री करने वाली ही कहलाती है। कर्ण सूर्य के पुत्र हैं। ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम। सूर्यम सुंदर लोकनाथम अमृतम। वो जो अमृत के देवता हैं उनका पुत्र है। वो ऐसे कैसे बोल सकता है कि 5 पतियों वाली ये वेश्या, कैसे बोल ही कैसे सकता है? ये अनफेयर क्यों है? क्योंकि उसका संग गलत है। संगात संजायते काम, गीता ने कहा संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तजो मन हरि विमुखन को संग, जाके संगते कुमति उपजे, पड़त भजन में भंग। जिनकी रुचि भगवत भक्ति में नहीं है, कल्याण में नहीं है, प्रेम में नहीं है, मानवता में नहीं है, उनकी मैत्री मत करो, कीप ए डिस्टेंस। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम। हमारे समान जो जिनकी वृत्ति है उनकी मैत्री करो, दुखी के प्रति करुणा करो, अच्छा कर रहे हैं उनकी प्रशंसा करो। किंतु जो गलत लोग हैं, मार्ग से भूले हुए, कोशिश करो थोड़ा समझाने की, नहीं समझे तो दूर रहो। क्या कहा? उपेक्षा करो उनकी। कर्ण ने नहीं की। कर्ण बहता चला गया। और शकुनी तो मन में संकल्प करके रहे थे कि मैं कुरुवंश को विध्वंस करके रहूंगा। इन चारों में से एक को भी धर्म नहीं है। धर्म माने कर्तव्य नहीं है, निष्ठा नहीं है। और इसीलिए यहाँ धर्म से प्रारंभ होता है ये शब्द। ये पहले अध्याय में बताया गया कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे खड़ा है। दोनों ओर के योद्धाओं के नाम बताए गए, उनके शंखों के नाम बताए गए। तब जाकर के अर्जुन जो कहते हैं, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयामि अच्युत। हे अच्युत, हे नाथ, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर के आओ। अभी यहाँ ये भी प्रश्न हो सकता है, जिन्होंने गीता पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, ये भगवान कृष्ण उसका रथ क्यों चला रहे हैं? क्योंकि जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही जब ये सहाय मांगने गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखिए हम दोनों को सहाय करेंगे। एक और मेरी एक अक्षोहिणी यादव सेना रहेगी, एक और मैं रहूँगा, किंतु मैं युद्ध नहीं करूँगा। अर्जुन, तुम छोटे हो इसलिए तुम्हें अधिकार है। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, हे प्रभु, हे नाथ, मुझे तो आप ही चाहिए, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए। वो दुर्योधन बड़ा मुस्करा के बोला, ठीक है, मैं आपकी अक्षोहिणी सेना से गुजारा कर लूँगा, और चला गया। अर्जुन को पूछा गया है, तुम क्या चाहते हो? नाथ, मैं ईश्वर के साथ में रहूंगा, मैं धर्म के साथ रहूंगा। आप धर्म के मूर्त स्वरूप हैं। कृष्ण ने पांडवों को साथ नहीं दिया है, कृष्ण ने धर्म का साथ दिया है, क्योंकि पांडव सदा धर्म प्रोज्जित रहे। सबसे बड़े पांडव का नाम धर्मराज है, बाद में भीम है, उसके बाद में अर्जुन है, बाद में नकुल है, बाद में सहदेव है। इनकी भी कल्पना हम करें। देखिए, धर्मराज धर्म से उत्पन्न हुए। हमारे शरीर में जो कुंडलिनी जागृत शक्ति है, उसमें जो विशुद्धाक्य है वो धर्म है, विशुद्धाक्य। और जो सबसे नीचे जो है
वो सहदेव है। वो सहदेव क्या है? वो मूलाधार है, वो पृथ्वी का तत्व है। वो पृथ्वी के तत्व के ऊपर जो सहनशील है, जो तमाम आपत्ति में भी अपनी वेदना को ज्ञात नहीं करते। इसलिए कुंती बार बार कहती मेरे सहदेव को थोड़ा देखना। ये सहदेव है। नकुल जो है वो जल तत्व है, क्योंकि न कुल, ना मने नहीं, ना मने पास भी होता है, कुल मने नदी के तट। जो नदी के तट पर जो बहता चला जाता है, जिसके अंदर में पवित्रता होती है, सरलता होती है, निष्कपट होता है, निष्पाप होता है, वो ही तो नकुल है। और वो क्या है? वो हमारा जल तत्व है। बाद में अर्जुन है, वो अग्नि तत्व है। नाभि में उसको मणिपुर कहेंगे। वो पहले तो हुआ हमारा मूलाधार, उसके बाद में आ गया ये स्वाधिष्ठान, अभी है हमारा मणिपुर। अग्नि है, तेज है। वो तेज है, अग्नि को ही पवित्र माना गया है। हम हिंदू लोग हैं, दीप जला करते हैं। मुस्लिम लोग हैं, वो लोबान जलाते हैं। पारसी लोग हैं, वो आतश जलाते हैं। ईसाई लोग हैं, वो कैंडल जला लेते हैं। किंतु अग्नि की जो पूजा है सब लोग करते हैं, क्योंकि वैसे भी अग्नि जो है वो अशुद्ध को शुद्ध करने वाला है। इसलिए अग्नि को पवित्र है। ये इसलिए भगवान ने गीता अर्जुन को ही कही कि वो तेज पुंज है, वो अग्नि का पुंज है, मणिपुर है, शौर्यवान है, देदीप्यमान है, चैतन्यवान है, ऊर्जावान है। अब भीम है। भीम जो है वो वायुपुत्र है। ये हमारे हृदय में जो स्थान है, उस स्थान में वायु तत्व, वायु तत्व मैंने क्या है? प्राण है हमारी। तमाम भाइयों में अर्जुन की अपनी शक्ति अपने पास में है, किंतु भीम जो है उसका शुरू से आखिर तक अगर हम कर्तव्य दृष्टि रखें तो मानव जीवन में जितनी सांस की आवश्यकता है उतनी भीम की ये 5 पांडवों में आवश्यकता बनी रही। फिर वो हमारे लाक्षागृह में से बाहर निकलने के समय लोगों को उठा करके लाया कि हमारे हिडम्बा के साथ में गया और एक राक्षस को भी मारा। वो तमाम जगह में देखे और कीचक को भी मारा। तो भीम की जो बात है वो हमारे हृदय का चक्र है। और वो क्या है? वायु तत्व, प्राण तत्व। जब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 महाभूतों में पृथ्वी नहीं थी, जब तेज भी नहीं था, जब जल भी नहीं था, तब खम वायु हूँ, तब आकाश और वायु दोनों ही थे। वायु माने प्राण है। तो ये भीम जो है वो प्राण तत्व है, वायु तत्व है। और सबसे ऊपर विशुद्ध है, 5वां चक्र, वो हमारे धर्म है, शुद्ध है। वो धर्म के अधर्म की बात सोच ही नहीं सकते। इसलिए जब अश्वत्थामा हतः ऐसा भीम ने कहा तो द्रोणाचार्य ने कहा मैं इसकी बात नहीं मानूंगा। यदि धर्मराज अपना मुख से कहे तो धर्मराज ने कहा अश्वत्थामा हतः, फिर बाद में यही कहा कि नरो वा कुंजरो वा, ये इंसान है कि हाथी है। किंतु उस समय कृष्ण ने इतने ढोल नगाड़े बजवा दिए तो उनका रथ जो था वो जमीन पर आ गया था, ऊपर चलता था। किंतु धर्म धर्म के स्वरूप है। कहते 5 गांव से गुजरा कर लेंगे, अरे फिर भी अपना राज्य देने के लिए तैयार है वो धर्मराज को, क्योंकि और द्रौपदी ये कुंडलिनी शक्ति है। और आज्ञा चक्र जो है वो हमारे कृष्ण हैं। अगर कृष्ण नहीं हो सकते तो कुछ नहीं हो सकता है। परब्रह्म परमात्मा जो है वही हमारा सहस्त्रार है। इसलिए जब गीता को हम देखते हैं, गीता की दृष्टि में, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा है। क्या कहा है? भूमि रापो नल वायु खम। क्या कहा है? मैं भूमि आप अनल वायु खम ये हूँ। और ये 5 तत्वों के अतिरिक्त मैं अहंकार भी हूँ, मैं बुद्धि भी हूँ। ये कहा अहंकार भी हूँ, मैं बुद्धि भी हूँ और मैं मन भी हूँ। तो भगवान ने कहा ये सारी प्रकृति जो है वो मेरी अष्टधा प्रकृति स्वरूप है। तो इसी रूप से भगवान का यह भी कहना है कि पांडव के अंदर जो 5 तत्व हैं और वह जो एक कॉस्मिक मन है, वैश्विक मन है वह, और वैश्विक तत्व चिंतन है वह, वो तमाम जो अगर मिलते हैं तो ही धर्म बनता है। और उसी धर्म से ही हमारा जय हो सकता है, क्योंकि उस धर्म को पालन करना पड़ेगा। धर्म का नाम है कर्तव्य। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है, यदि हम बच्चे हैं
माता पिता की आज्ञा का पालन करें। अगर पत्नी है वो माँ भी है, वो पति की पत्नी भी है, पति है वो पत्नी का पति भी है, और वह बच्चों का पिता भी है। सब तरफ से ध्यान देना कि प्रत्येक व्यक्ति का, डॉक्टर का कर्तव्य है, वकील का कर्तव्य है, शिक्षक का कर्तव्य है, हम सबका अपना कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। उसको माने, उसको चाहे, उसको जीवन में यापन करे और गीता को एक वास्तविक रूप में इस अमृत पान को करते रहें, यही शुभाकांक्षा। सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।